Hello student, we will move towards the next problem in application of simultaneous equation. See, this is the solved problem from the textbook. Okay, the problem is, see, shopkeeper has arranged some sale. So the data is given for the sale of the first day and the sale of the second day. So in the first day, there is he sale 11 analog watch and the 6 digital watch, and out of that one he received the amount 4330 rupees, and on this is the data for the sale of the second day. So see here, what is given, it is rupees receive amount, so this is given in the rupees. Okay, so what we have to do, we have to take, let the price SP, okay, selling price, let the selling price of analog watch, let the selling price of analog watch is what? It is X rupees. Okay, and the selling price of digital watch is what? It is rupees Y. Okay, see what they have asked to find out, they have asked to find out the SP of selling price of watch of each type. मतलब हमें एनालॉग वॉच की प्राइस और डिजिटल वॉच की प्राइस निकालनी है. जो हमें कैलकुलेट करना होता है, वी विल टेक इट एज एक्स एंड वाई, राइट. और फिर हमें ध्यान में रखना है कि हम जो क्वांटिटी से ऐड कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए और एक यूनिट के होनी चाहिए, राइट. सो व्हाट दे हैव गिवन अस, दे हैव गिवन अस द क्वांटिटी इन रुपीज. ओके, जो ये है 4330 है, व्हाट इज दैट, दिस इज रुपीज. ओके, तो हमें यहाँ पे और यहाँ पे जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो रुपीज होनी चाहिए. तो देखो हम इस डेटा से कंडीशन यानी एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो आई विल राइट फॉर फर्स्ट डे. फर्स्ट डे के लिए क्या है, फर्स्ट डे के लिए क्या है, मेरे 11 एनालॉग वॉच, ओके, और डिजिटल वॉच कितनी 6 मेरी क्या हुई, सेल हुई. तो ये क्या है रुपीज. तो व्हाट आई विल राइट, देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने ये पेन क्या किया, परचेज किया, तो ये एक पेन की प्राइस है 25 रुपीज. एक पेन की प्राइस क्या है 25 रुपीज. इफ आई परचेज 5 पेन, ओके, सो ये क्या हो जाएगा 5 into 25, एट दैट टाइम आई विल गेट 125 रुपीज. मतलब मुझे क्या करनी है कि जितनी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द अमाउंट. ओके, क्वांटिटी और अमाउंट को मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट द अमाउंट. ओके, सो यहाँ पे भी 4330 क्या है, अमाउंट है. तो मैं क्या करूंगी, 11 क्या है मेरी क्वांटिटी है, उसको क्या, उसकी प्राइस यानी एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी. ओके, और देन क्या है, डिजिटल कितने हुआ मेरा वॉच, सेल कितना हुआ 6, एंड व्हाट इज दिस प्राइस वाई. सो आई विल गेट दिस कंडीशन फॉर फर्स्ट डे. दिस इज द कंडीशन फॉर फर्स्ट डे. एंड फॉर सेकंड डे, फॉर सेकंड डे के लिए क्या होगा, फॉर सेकंड डे एनालॉग वॉच कितना है 22x. ओके, और डिजिटल कितना है, डिजिटल इज व्हाट 5y. सो व्हाट इज दैट वन, इट इज 7330 रुपीज. ओके, ओके, सो दिस इज कंडीशन, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. ओके, सो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 11 22. सो आई विल इक्वेट दिस कोएफिशिएंट. ओके, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2. ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डायरेक्टली 2. व्हाट यू हैव टू राइट, यू राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2. ओके, सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11 2 ज़ा 22x प्लस 6 2 ज़ा 12y इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, this will become 0 6 6 8. okay, and see this is the, I will call it as equation number 3. अभी क्या करूंगी मैं, ये 3 है ये 2 है, देखो कोएफिशिएंट सेम है. ओके, बट साइन क्या है, साइन भी सेम है. सो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो आई विल राइट 3 - 2. ओके, सो व्हाट आई विल गेट 3 - 2, ये 3 है, मैं 3 फिर से नहीं लिख रही हूँ अभी, -2 क्या हो जाएगा, दिस विल बी 22x प्लस 5y इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 7730. ओके, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू चेंज द साइन. सो दिस इज माइनस माइनस, तो दिस विल गेट कैंसल. 12 - 5 इज व्हाट, इट इज 7y इज इक्वल टू, इट इज 6 - 3 इज 3, and then it is right na 7330. Okay, I have written down 7330. Okay, and 6 - 3 is what, 3. 8 - 7 is what, 1. Okay, so it is 1330. Therefore y will be equal to what, it is 1330 divided by 7. So what will be the thing, it is 7 1 ज़ा 7, left with what, left with 6. Okay, then 7 9 ज़ा 63. Okay, and this is 1. Okay, so y is what, y is equal to 190. What is this 190, this is the selling price of what, it is the selling price of digital watch. Okay, then what we need to find out, we need to find out the value of x. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, I will put this y is equal to 190 in equation 1. ओके, सो फ्रॉम 1 से क्या होगा, क्या बन जाएगा मेरा, 1 इक्वेशन क्या है, दिस इज 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 4330. ओके,
सो 11x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4330 माइनस 6 इंटू वाई, वाई क्या है, इट इज 190. सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डायरेक्टली 4330 माइनस क्या होगा, इट इज 0 एंड 6 9 जा 4 5 राइट ना, 54 होता है, 6 1 जा 1 and 5, it is 11. Okay, so what I will get, it will be 9 comes out to be, and it is 3 minus 2 is what, it is 1, and 4 minus 1 is what, it is 2. Okay, so what I will get, I will get 3. Okay, so 11x is equal to आया 3190, therefore x is equal to what, it is 3190 divided by 11. So क्या आएगा, 11 to the 22 left with 9, so 11 9 the 99. Okay, so therefore x is equal to what, it is 290. Okay, okay, and last में मुझे ये मेरा आंसर हो गया, but in last I have to write the answer because this question will be asked for complete 4 marks. Okay, so I have to write, therefore SP of analog watch, SP of analog watch is what, what is the SP of analog watch, it is denoted by x, so x is what, rupees 290. Okay, and what is the SP of digital watch, it is what, it is 190, it is rupees 190. Okay, so this is the complete answer, and after solving this you will get a 4 marks. Okay, so now we'll move towards the next problem. ये भी solved है book में से, but this is the most important problem, so many times this problem has asked. Okay, तो ये problem में क्या दिया है, देखो, a boat travels 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम. बोट क्या है, देखो एक मेरा स्टिल वाटर है, इन ओके, एक वाटर में क्या है, बोट है. देखो सपोज दिस इज द वाटर. ओके, देयर इज सम बोट, ओके, सम बोट इज देयर. बोट क्या है, ऊपर भी जाएगी, ओके, और क्या आएगी, नीचे भी आएगी. ओके, सो ऊपर जाने को हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम. Okay, and then what, this is downstream. Okay, तो हमें पता है कि जैसे हम कोई भी स्लोप के ऊपर जा रहे हैं तो हमारा स्पीड क्या रहता है, कम रहता है, राइट ना. जैसे भी हम स्टेप्स पे जा रहे हैं, या ऐसे देखो ये कुछ ऐसा स्लोप है, इस पे अगर हम चल रहे हैं तो हमारा स्पीड क्या रहेगा, कम रहेगा अपस्ट्रीम के साइड टाइम पे, और डाउनस्ट्रीम के टाइम पे क्या रहेगा मेरा स्पीड, डाउनस्ट्रीम के टाइम पे मेरा स्पीड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. ओके, ओके, सो ये दिया है, डेटा दिया है, अ बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. कितने टाइम में, इन 6 आवर्स में. ओके, ओके, ये दिया है एक डेटा, और दूसरा डेटा क्या दिया है, सेम बोट. ओके, वही बोट क्या है, सेम बोट ट्रैवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. ये कितने टाइम में हो रहा है, इन 13 आवर्स. ओके, सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट. ओके, मतलब वाटर करंट का हमें क्या निकालना है, स्पीड, एंड स्पीड ऑफ बोट, मतलब मुझे जो है स्पीड वाटर करंट उसका भी स्पीड फाइंड आउट करना है, और हमें बोट का भी स्पीड फाइंड आउट करना है. देखो, तो व्हाट वी जो हमें फाइंड आउट करना है उसको क्या लेंगे, हम वेरिएबल्स लेंगे. ओके, सो व्हाट आई हैव टेकन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बीइंग व्हाट, इट इज x किलोमीटर पर आवर, राइट ना. यहाँ पे किलोमीटर दिया है, आर दिया है. ओके, तो स्पीड का क्या यूनिट होता है, मैं आपको समझाती हूँ. व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, राइट. तो तुम लोगों को पता है, जो हमारे कहीं पे भी रोड पे लिखा होता है कि स्पीड लिमिट इज व्हाट, हाईवेज पे लिखा होता है स्पीड लिमिट इज व्हाट 40 किलोमीटर पर आवर. ओके, क्या लिखा होता है, 4 किलोमीटर पर आवर. तो किलोमीटर किसका यूनिट है, दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. आर किसका यूनिट है, टाइम का. ओके, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड फॉर्मूला इज व्हाट, इट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, सो हमें क्या ये फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ वाटर. ओके, तो वी हैव टेकन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ वाटर करंट. ओके, ओके, और देन क्या है, स्पीड ऑफ वाटर करंट, वो कितना लिया हमने, y किलोमीटर पर आवर. सो वी नीड टू फाइंड आउट x एंड y. ओके, तो देखो हमें पता है स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम के टाइम पे क्या रहेगा, स्पीड ज्यादा रहेगा. सो इस डाउन राइट ना, ज्यादा रहेगा, तो ये क्या होगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ओके, डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या रहेगा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम. ओके, अब तो ये क्या था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर मतलब पानी में, स्टिल वाटर में उसका स्पीड दिया हुआ है, और हमने वाटर करंट का स्पीड दिया हुआ है. ओके, नाउ हम हमारी बोट का स्पीड क्या होगा उससे फाइंड आउट कर रहे हैं. ओके, क्योंकि उन्होंने हमें
जो डेटा दिया है वो कौन सा डेटा दिया है, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कौन सा दिया है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का, तो वो हमें इससे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। ओके, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होता है, सो ये क्या करेगा, उसको उसी डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, इट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, ऐड हो रहा है, और अपस्ट्रीम के टाइम पे क्या हो रहा है, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सो इट इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, सो देखो हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, 6 आवर्स है, क्या है आवर्स, और यहाँ पे क्या है 13 आवर्स है। तो मैंने आपको अभी समझा कि मुझे मैं जो दो क्वांटिटीज के एडिशन कर रही हूँ, ओके, वो क्या होनी चाहिए, क्वांटिटीज मेरी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट ना। और क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, आवर्स आ रहा है, तो मुझे आवर्स मतलब क्या है, टाइम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम ही ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम रहेगा, यहाँ पे भी टाइम रहेगा, मुझे दोनों क्वांटिटी जो होगी मेरी वो क्या होनी चाहिए, टाइम ही होनी चाहिए। तो देखो, तो मुझे इसीलिए बोट का टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा वाइल अपस्ट्रीम और वाइल डाउनस्ट्रीम। ओके, तो मेरे बोट का टाइम मुझे कैलकुलेट करना है। जो बोट ने 16 किलोमीटर ट्रैवल किया अपस्ट्रीम के टाइम पे और 24 किलोमीटर जो ट्रैवल किया डाउनस्ट्रीम के टाइम पे, तो मुझे इसका टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टाइम क्या होगा, देखो मेरे पास फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, देयरफॉर टाइम, राइट ना, मैंने किलोमीटर पर आवर से समझा है आपको स्पीड का फॉर्मूला। ओके, और देयर टाइम विल बी व्हाट, इट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, राइट ना, टाइम विल बी व्हाट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो मेरे पास डिस्टेंस है, राइट, अ बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर है। ओके, और अपस्ट्रीम, ओके, अपस्ट्रीम दिया है, सो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ व्हाइल अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के टाइम पे स्पीड क्या होगा, x माइनस वाई। तो इस कंडीशन से मेरा टाइम क्या बन जाएगा, टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, राइट ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड क्या है, x माइनस वाई किलोमीटर। ओके, तो देखो यहाँ पे, ओके, ये मेरा फर्स्ट बोट है, फर्स्ट डेटा है। ओके, ये मेरा सेकंड डेटा है। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई राइट अपस्ट्रीम वाला, यहाँ पे आई विल राइट डाउनस्ट्रीम वाला टाइम। ओके, अपस्ट्रीम टाइम, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम टाइम। ओके, और यहाँ पे क्या है, टोटल टाइम, दिस इज द टोटल टाइम। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट डेटा से क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टाइम टेकन बाय 16 क्या है, डिस्टेंस है, 16 क्या है, डिस्टेंस। ओके, और अपस्ट्रीम दिया है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ओके, तो दिस इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी 16 डिवाइडेड बाय x माइनस वन। ओके, अपस्ट्रीम ना, तो यहाँ पे हमेशा x माइनस वन आएगा, यहाँ पे भी सेकंड टाइम पे भी अपस्ट्रीम का x माइनस वाई आएगा, और डाउनस्ट्रीम का क्या आएगा, x प्लस वाई, डाउनस्ट्रीम का क्या आएगा, x प्लस वाई। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 16 अपस्ट्रीम एंड 24 डाउनस्ट्रीम। ओके, और टोटल टाइम हो रहा है 6 आवर्स। और यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ओके, 36 यानी अपस्ट्रीम के टाइम पे x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम के टाइम पे x प्लस वाई। ओके, तो जस्ट 48 है यहाँ पे, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और टोटल टाइम कितना हो रहा है, 13 आवर्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख लिया था 16 डिवाइड बाय x माइनस वाई 24। ओके, सो ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन, ये क्या है मेरी सेकंड कंडीशन। ओके, यहाँ पे मैं ओके, सो फर्स्ट कंडीशन हो गई और सेकंड कंडीशन हो गई। तो अभी देखो ये इक्वेशन, इसी से लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन, तो मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। सो व्हाट आई विल डू, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू, वी विल कॉल दिस एज m, एंड 1 अपॉन x प्लस वाई को हम क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। सो इससे इक्वेशन क्या बन जाएगा, 16 1 अपॉन x माइनस इज व्हाट, इट इज m प्लस 24n इज इक्वल टू 6 आवर्स। ओके, देन इट इज 36m प्लस 48n इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 30। ओके, देखो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 48, तो मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा, दिस विल बी 32m प्लस 48n इज इक्वल टू 6 2 12। ओके, और ये इक्वेशन ऐसे ही रहेगा, 36m प्लस 48n इज इक्वल टू 13। ओके, तो फिर बाद में क्या है, सेम कोएफिशिएंट है, सब्ट्रैक्ट करूँगी, सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे क्या होंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, सो व्हाट आई विल गेट, 32 माइनस 36na माइनस 4m इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज माइनस 10। सो व्हाट विल बी द m माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आई विल गेट m एज 1/4,
m की वैल्यू आई 1/4. अभी ये 1/4 I will put in this equation. Okay, I will put in this equation. So what I will get from this equation, right ना? So I will write. Okay, यहाँ से मैं लिख रही हूँ, पूरा इक्वेशन लिख लेती हूँ. 16m plus 24n is equal to 6. तो ये क्या हो जाएगा? 16 into m is what? It is 1/4. Okay, plus 24n is equal to 6 है. तो 24n is equal to क्या हो जाएगा? This will be 6 minus ये क्या हो जाएगा? 4 4 the 16. So 6 minus 4. Okay, so 24n is equal to 6 minus 4 is what? It is 2. Okay, therefore n is equal to what? n is equal to 12 आ जाएगा, right ना? Okay, so m is equal to just sorry, n is equal to क्या होगा? n is equal to 1/12. Okay, तो ये हमारा आंसर है क्या? Is this a speed of water, current and speed of boat? नहीं है, right ना? Because हमने क्या किया? Change किया. Okay, we got m and n. What we need to find out? We need to find out x and y. तो x मेरा क्या है? Right ना? I have taken m as m is equal to क्या है? m is equal to है 1 x minus y. m is equal to क्या है? 1 x minus y. And okay, so ये क्या हो जाएगा? 1 x minus y is equal to 1/4. ओके, सो ये बन जाएगा ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल. आपको पता है ये कैसे सॉल्व करना है. x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है? 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? इट इज n इज इक्वल टू क्या है? 1/12. सो यू विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 12. ओके, तो इसको सिर्फ सॉल्व करना है. क्या करेंगे हम? इसको ऐड करेंगे ऑन एडिंग. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा एडिंग से. सो आई विल गेट 2x इज इक्वल टू 12 plus 4 is what? 16. So I will get x is equal to 8. Okay, 8 क्या है? किलोमीटर पर आवर, राइट ना? 8x आया, वो क्या है? किलोमीटर पर आवर. ओके, और यही x की वैल्यू मैं कौन सी इक्वेशन में डालूंगी? वन ऑफ द इक्वेशन में डालूंगी. तो अगर मैंने इसमें डाला तो क्या हो जाएगा? इसमें डाला तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है? 4 है, राइट? सो x इज व्हाट? 8 माइनस, इसको मैं इस साइड करती हूँ. 8 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई इस साइड गया. So y will be equal to what? It is 4. Okay, 4 किलोमीटर पर आवर. Okay, तो लास्ट में आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है. क्या लिखना है स्टेटमेंट? The speed of boat in still. Okay, they have asked speed of water. So what is the speed of water? We have taken x किलोमीटर पर आवर. So therefore यहाँ पे लिखो speed of water. It is what? Speed of water. पूरा लिखो. Speed of water. Speed of water is what? It is 8 किलोमीटर पर आवर. And then what? Speed of boat. Speed of क्या? स्पीड ऑफ बोट वो कितनी आई? 4 किलोमीटर पर आवर. ओके, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम. ओके, तो हमें क्या पूछा है उसको हम वेरिएबल्स करके लिखना है. ओके, फिर उससे जो मुझे कंडीशन दी है मुझे उससे इक्वेशन फॉर्म करने हैं, राइट ना? यहाँ पे मेरे डायरेक्ट इक्वेशन भी नहीं फॉर्म हो रहे थे बिकॉज दे हैव गिवन आवर्स. ओके, और यहाँ पे क्या है? किलोमीटर है. ओके, तो मुझे इसको किस में? टाइम में कन्वर्ट करना पड़ा. तो वो टाइम में ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से मैंने कन्वर्ट किया. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ओके, सो विल सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम. See, now we'll solve the problem from the practice set 1.5. The first problem is the two numbers differ by 3. Okay, तो क्या है? दो नंबर्स डिफर बाय 3 है. जैसे 6 और 3 हो सकता है जिसका डिफरेंस दोनों में डिफरेंस है 3 है. The sum of twice the smaller number, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 90. दोनों के सम दी है. ओके, फाइंड द नंबर दे आस्क. ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दो डिफर है नंबर, तो एक नंबर क्या रहेगा? स्मॉलर और एक रहेगा ग्रेटर. सो आई विल टेक ग्रेटर नंबर. लेट ग्रेटर नंबर इज x. ग्रेटर नंबर x लिया तो स्मॉलर नंबर इज व्हाट? स्मॉलर नंबर y लिया. ओके, x और y. तो कंडीशंस क्या है? टू नंबर्स डिफर बाय 3. सो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन से क्या होगा? डिफर बाय 3 मतलब क्या? ग्रेटर माइनस स्मॉलर, राइट ना? x माइनस वाई विल बी इक्वल टू व्हाट? 3. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. फिर बाद में क्या हो रहा है? द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब ट्वाइस द स्मॉलर, यानी ट्वाइस द स्मॉलर यानी क्या हो जाएगा? स्मॉलर कौन सा है मेरा? स्मॉलर है y. तो इससे मुझे मिलेगा 2y. थ्राइस द ग्रेटर कौन सा है? ग्रेटर है x. सो आई विल गेट 3x. और उसका क्या बोला है? सम बोला है. तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, राइट ना? सो आई राइट फ्रॉम सेकंड कंडीशन से क्या होगा? फ्रॉम सेकंड कंडीशन इट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू व्हाट?
इट कम्स आउट टू बी 19. क्या है दोनों की सम? इट इज 19. सो आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी. ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन, ये तो अभी आप समझ गए क्या लिखना है, आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2. ओके, और एकदम ज्यादा भी नहीं लिखना है ताकि मतलब पेपर का पूरा टाइम लिखने में ना चले जाए, सॉल्व करने में जाए. ओके, तो कुछ क्वेश्चंस में पहले जो क्वेश्चन है उसमें पूरा कंप्लीट लिखो, फिर बाद में थोड़ा स्किप किया तो चलता है. ओके, बट द मेन थिंग यू हैव टू राइट. ओके, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2. तो ये क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6. ओके, तो इसको मैं 3 बोलूंगी. अभी क्या करना है, ऐड करना है. कौन सा, 3 and 2. ओके, ऑन एडिंग 3 and 2. ओके, 3 and 2, इक्वेशन नंबर 3 and 2. ओके, तो क्या हो जाएगा, 2 कौन सा है मेरा, 2 है मेरा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19. सो ये क्या हो जाएगा, दोनों को एडिशन की तो 3x प्लस 2x ये बन जाएगा 5x एंड दिस विल गेट कैंसल, और ये बन जाएगा 19 प्लस 16 इज व्हाट, 25. Therefore x is equal to what, x is equal to 25/5. So x comes out to be what, 5. x अगर 5 है तो from 1 से क्या होगा, x minus y is equal to 3. So what is y minus y is equal to होगा 3 minus x. x क्या है, -5, which comes out to be -2. Therefore y is equal to 2. देखो, ओके, therefore greater number क्या है, therefore greater number is what, 5. और smaller number, what will be the smaller number, smaller number is 2. ओके, और नंबर का डिफरेंस क्या था, 3 था, राइट ना. 5 minus 2 is what, 3. ओके, दिस इज द आंसर. मेक अ बॉक्स फॉर दिस वन. ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है, एक एक्टिविटी दी है, जस्ट लाइक एक्टिविटी कंप्लीट द फॉलोइंग. ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग क्या है, उसमें एक दिया है कि आई एम रेक्टेंगल. ये क्या है, रेक्टेंगल का शेप बना हुआ है और ये साइड्स दिए हुए हैं. ओके, तो एक साइड है, राइट ना. जैसे कि रेक्टेंगल में हमें पता है क्या होता है, जैसे दिस इज अ रेक्टेंगल. ओके, तो क्या होता है, ये साइड सेम रहेगी, राइट. ये साइड सेम रहेगी बिकॉज लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ. ओके, और पेरीमीटर क्या होता है, फर्स्ट पहले हमने प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, पेरीमीटर विल बी 2 times x plus y. ओके, और रेक्टेंगल का एरिया होता है, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, रेक्टेंगल का एरिया होता है x इंटू वाई. अगर मैं x एंड y लूँ, 2 times what, इट इज लेंथ प्लस ब्रेथ एंड दिस इज व्हाट, दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, तो यहाँ पे जो दिया है तो हमें पता है कि रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टी क्या है, लेंथ. ओके, इट विल बी सेम. सो यहाँ इस प्रॉब्लम पे देख के मुझे बता, तो this is also length, this is also length. Okay, so can I say that this and this is same, right? We can say that this and this is same. Okay, और ये क्या है, breadth and this is the breadth. Okay, तो ये क्या रहेगा, same रहेगा. तो according to this I will write the conditions. Okay, okay, okay. So अगर आपको लिखना भी है तो you can write like this one. This is the length, breadth. Okay, and you make like this one. This ये will be same. And this will be same. Okay, तो आप ऐसे लिखो, यहाँ पे एक लाइन दो, यहाँ पे एक लाइन दो. ओके, सो फ्रॉम फिगर, आप फ्रॉम फिगर से लिख सकते हो. फ्रॉम फिगर से क्या है, लेंथ इज व्हाट, सो 2x प्लस वाई प्लस 8. ये क्या मेरी लेंथ है, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस शुड बी इक्वल टू 4x माइनस वाई. ओके, तो यहाँ पे मैं 8 रहने देती हूँ. सो दिस विल बिकम 4x एंड दिस विल बिकम 4x माइनस वाई. दिस इज माइनस 2x and this is minus 2x minus y. तो ये क्या हो जाएगा, 8 will be equal to what, this is 2x minus 2y. अगर मैंने सारे इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 किया तो I will get ये इस साइड लिख रही हूँ, x minus y is equal to 4. Okay, I will call this as equation number 1. I will call this as equation number 1. Okay, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 2y should be equal to x plus 4. तो ये क्या है, from length. ओके, ये लेंथ से कंडीशन लिखी मैंने, और नेक्स्ट कंडीशन लिखो गई मैं फ्रॉम ब्रेथ. ओके, तो वो क्या है, वो 2y इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 4, राइट. 2y इज इक्वल टू x प्लस 4 है वो. तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम, देखो अभी यहाँ से कंडीशन, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, आई विल राइटिंग इस साइड ले रही हूँ. सो माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. ओके, माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. तो इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2. ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x माइनस एक्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा डायरेक्टली. ओके, ऐड 1 and 2. अगर मैंने 1 and 2 को ऐड
किया तो क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और ये है माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4. सो दिस विल बिकम, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम y इज इक्वल टू 8. ओके, y इज इक्वल टू क्या हुआ 8 हुआ. और वही y इज इक्वल टू 8 मैंने अगर इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम x माइनस y यानी 8 इज इक्वल टू 4. सो x क्या हो जाएगा 4 प्लस 8. ओके, सो x बन जाएगा मेरा, x विल बी इक्वल टू 8 प्लस 4 इज व्हाट, इट इज 8 प्लस 4 व्हाट, इट इज 12. ओके, सो x इज इक्वल टू 12 हुआ. ओके, इतने में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या, नहीं हुआ. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y. उतना तो हो गया, x एंड y हो गया. सो विल राइट x इज इक्वल टू कितना है मेरा, x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 8. अभी क्या बोला है, फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया. ये रेक्टेंगल बोल रहा है कि मुझे क्या, मेरा क्या फाइंड आउट करो, मेरा पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करो. अभी मुझे बताओ पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है. पेरीमीटर इज व्हाट, पेरीमीटर इज व्हाट, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, सॉरी, पेरीमीटर इज व्हाट, इट इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, तो लेंथ क्या है हमारी, लेंथ इज व्हाट, इट इज कुछ में एक पकड़ लो, 4x माइनस वाई पकड़ा मैंने. लेंथ क्या है मेरा 4x माइनस वाई. तो कितनी हो जाएगी लेंथ, लेंथ हो जाएगी मेरी 4 x क्या है मेरा, x इज व्हाट 12 है. सो इट इज 12 4 जा 12 इंटू 4 और माइनस वाई, वाई कितना है 8 है. सो इट इज 48 माइनस 8. सो लेंथ विल बी 40 हो जाएगी. और ब्रेथ क्या हो जाएगी मेरी रेक्टेंगल की. सो इट इज व्हाट, इट इज 2y और x प्लस 4 कुछ भी ले सकते हैं 2y यानी इट इज 8 2 जा 16. ब्रेथ हो जाएगी 16. ओके, तो अभी क्या फाइंड आउट करना है पेरीमीटर. तो पेरीमीटर अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ ये दो वैल्यू. तो पेरीमीटर हो जाएगी, इट इज 2 टाइम्स लेंथ इज व्हाट 40 और ब्रेथ क्या है 60. सो इट इज 40 प्लस 60 क्या हो जाएगा 56. सो 2 इंटू 56 क्या होगा, इट इज 2 6 जा 12. ओके 1. ओके 2 5 जा 10 और 1 1 1 2. ओके, तो पेरीमीटर कितना हुआ 1 1 2. ओके, आई हैव रिटन हियर पेरीमीटर इज व्हाट, इट इज 1 1 2. और एरिया, what will be the area, the area is equal to what, area is what, it is length into breadth. तो length तो मुझे यही मिली है 40. okay, so 40 into breadth is what 60. 40 into 60 is what, it is 640. okay, okay, तो ये है क्या है मेरा आंसर पेरीमीटर एंड एरिया. ओके, इंटरेस्टिंग है ना प्रॉब्लम. सो फाइंड माय पेरीमीटर, कितना हुआ इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर हो गया 112 है ना 112. यूनिट क्या रहेगा स्क्वायर, कुछ दिया नहीं है स्क्वायर मतलब क्या है तो. ओके, सो इट इज स्क्वायर यूनिट. हम सिर्फ हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट. ओके, और एरिया, एरिया इज व्हाट, एरिया इज 640 स्क्वायर यूनिट. सो दिस इज द प्रॉब्लम.